हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपका एपिक एजू चैनल पर हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम बिंदास होगा। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है साथियों, उसको हम आपके सामने लेकर आए हैं। वैसे तो आपने हर पॉइंट को देख ही चुके होंगे साथियों कि क्या क्या उसके अंदर पॉइंट बताए गए हैं। और अब आप क्वेश्चन ये उठता होगा कि जब हमने देख ही लिया है तो हम फिर दोबारा से वीडियो क्यों देखें। तो यदि आपको पूरा जजमेंट समझना है, लाइन टू लाइन समझना है, तो आप फिर इस वीडियो को देख सकते हो, अन्यथा आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। एक और ख़ास बात इस वीडियो की हमारी ये रहेगी कि ये वीडियो हम एक एक उसमें शूट नहीं करेंगे, एक वीडियो नहीं बनाएंगे, बल्कि इसके हम पार्ट बनाएंगे। ठीक है, कम से कम ये लगाओ 15-15 मिनट के हम इसमें हो सकता है 2 पार्ट या 3 पार्ट में हम इसको ख़त्म करने का प्रयास करें, ताकि आपको मैटर भी समझ में आए। ज़्यादा लंबी वीडियो है तो उसमें आप फंस के न रह जाओ, क्योंकि दूसरी बात ये है कि ये जो लैंग्वेज है ये काफ़ी स्टिक लैंग्वेज है साथियों, क्योंकि ये कोर्ट की लैंग्वेज है, तो इसलिए समझने में आपको भी और मुझे भी, ठीक है, और कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है तो अपना बड़ा या छोटा भाई समझ के माफ करने का प्रयास या कोशिश जरूर करें साथियों। तो हम अपनी जो है स्टार्ट करते हैं कि वीडियो जो इसका पहला पार्ट है, और एक एक चीज को समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हाई कोर्ट का जो भी है ये जजमेंट है, जिसमें इन्होंने जो भी जो सुप्रीति मलिक जो केस है दोस्तों, ये केस देख रहे हो आप, जैसे ये केस सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ठीक है, 5 है, इस प्रकार के टोटल 27 केस इसके अंदर है जो जजमेंट सुनाया है, 27 केसों को मर्ज करके। और ये सारे के सारे 27 केस में कोर्ट का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे, तो इसलिए हमने इनको एक साथ सुनना और इन पर एक साथ जजमेंट देना पसंद किया। ऐसे हमारे ऑनरेबल जो जज थे, जो कोरम थी, एक तो संजीव प्रकाश शर्मा जी थे और दूसरा सुदीप्ति शर्मा जी थी, तो उन्होंने यही कहा है कि ये हमारी, इसीलिए हमने इन पर जज दिया है। और जो प्रेजेंट रहे हैं जो जो एडवोकेट, वो आप इसमें देख सकते हो, और उनकी लिस्ट, और जो बच्चों की तरफ से वकील थे, ठीक है, वो उनमें जो सीनियर वकील थे कुछ जैसे सार्थक गुप्ता, सभी उनकी डिटेल दी है। प्रशांत चौहान, हिमांशु मुंजाल, अमन यादव, सुमित चहल, रविंदर ढुल, RS मलिक, पटवालिया, कनन मलिक, ठीक है, ये महाजन, BR महाजन काफी सीनियर सीनियर एडवोकेट है। ठीक है, श्रुति जैन जो कि HSC की तरफ से थी, इन्होंने लिख रखा है ये हरियाणा वाले हैं, ठीक है ना, ये वाले जितने भी हैं, ठीक है, ये हरियाणा के थे, हरियाणा सरकार की तरफ से थे। हितेश पंडित, दिवांशु शुक्ला और नितिका गोयल, ये सरकार की तरफ से थे साथियों, सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हो। तो संजीव प्रकाश शर्मा जो जज थे, पहला पॉइंट उसमें ये क्या बताते हैं, उसमें ये यही बताते हैं कि जो ग्रुप और सी और डी को लेकर जो 5 अगस्त और 6 अगस्त को जो एग्जाम हुए थे, और उससे पहले जो सिंगल बैच का फैसला आया था 4 अगस्त का, ठीक है, तो उसमें स्टे के बावजूद क्या है, इन्होंने क्या है, इनके ऊपर जो एग्जाम लिया और उसके ऊपर जो सिंगल बैच का जो जजमेंट था उसके उसमें उसके बाद भी स्टे के बाद क्या है, इन्होंने डबल बैच में लेकर उसको एग्जाम लिया, और जो सोशियो इकोनॉमिक की फिजिकल वेरिफिकेशन थी उसके बारे में बात नहीं की। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में ये क्या क्या कहते हैं कि इन दी बैच रीट पेटिशंस विच वर हियर टुगेदर टू चैलेंज इज अप टू एडिशनल 5% bonus mark on the basis of socio-economic criteria of the candidate to the total percentage of the mark obtained by him in the city.
यानी जितने मार्क वो लेता है उसमें 5% उसको एक्स्ट्रा बोनस मार्क दिए जाते हैं। और फिर 2.5% जब उसका सिलेक्शन होता है तो मेन एग्जाम होता है उसमें दिए जाते हैं। इन दी एलपीए फील्ड बाय द स्टेट, जो स्टेट ने एलपीए लगाई है उसमें क्या क्या है कि इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लर्न सिंगल जज, जो सिंगल जज का जो रिजल्ट आया था, जो सिंगल जज ने जो फैसला दिया था 4 अगस्त को, उसके अगेंस्ट इन्होंने लगाया है। ठीक है। और नेक्स्ट है सिंस बोथ द इश्यू, ये कहता है कि जो एलपीए है और रिट पेटिशंस है ये एक दूसरे से मिली जुली है, इसलिए जो दोनों की दोनों जो बैचेज हैं उन्होंने इनका जो सुनने का काम किया है, ठीक है, जज बहस करवाने का काम किया है, वो एक साथ किया है। ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, बिफोर वी डील विद द आर्ग्यूमेंट ऑफ द एपिलेंट्स, यानी एपिलेंट्स में आपका कौन था, कमीशन, जो कि एलपीए जिसने लगाई थी, इन द बैच ऑफ एलपीए एंड द रिट पेटिशंस इन द बैच ऑफ रिट पेटिशन हु हैव चैलेंज सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया, जिसने रिट पेटिशन में क्या है, ठीक है, इसमें क्या सोशियो इकोनॉमिक का जो क्राइटेरिया है उसको क्या किया गया है, चैलेंज किया गया है। इट विल बी अपोजिट टू मेंशन, या अपोजिट का मतलब होता है दोस्तों उचित, अपोजिट मतलब उचित, ये इट वुड बी अपोजिट टू मेंशन द ब्रीफ फैक्ट विच हैव बीन पुल्ड आउट फ्रॉम द जजमेंट। पुल्ड आउट मतलब जिनको निकाल दिया गया है, पुल्ड आउट जिनको निकाल दिया गया जजमेंट में से, ठीक है, उनको ब्रीफ एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था। छठा पॉइंट में क्या बोला है कोर्ट ने, द स्टेट ऑफ हरियाणा इशू नोटिफिकेशन डेट 5/5/2022 लेड डाउन द पॉलिसी ऑफ द, यानी ये कहता है कि 5 तारीख को ग्रुप सी और डी के लिए ये एक पॉलिसी निकालते हैं, और जिसको किस नाम से जाना जाता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटी। इट वुड बी अपोजिट टू क्वाइट certain clause of the gazette notification dated 5/5/2022 for alluding the appropriate place while deciding the cases। वो उसमें कुछ जो बात दी गई है, जो सीईटी पॉलिसी है ना, उस पॉलिसी के बारे में ये इन पॉइंटों में बता रहा है, कुछ चीजों की डेफिनेशन दे रहा है। जैसे सीईटी मार्क्स की इन्होंने डेफिनेशन दी कि आपने पेपर दिया, 95 में से आपने कितने अंक प्राप्त किए। सीईटी स्कोर यानी आपका वो हुआ जिसमें आपने 95 में से जितने अंक प्राप्त किए और उसमें 5 नंबर आपके किसके जुड़े, एक्स्ट्रा, वो क्या बना, आपका सीईटी स्कोर बना। उसके बाद कहता है कि मार्क ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, वो समझा रहा है कि वो क्या है, कि ये क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द सीट स्कोर एंड ऑफ एन एप्लीकेंट फॉर द ग्रुप सी पोस्ट एज पर प्रोविजनल ऑफ एनेक्सर ए टू दिस पॉलिसी। यानी जो 5 नंबर दिए गए हैं उनकी पॉलिसी के बारे में बता रहा है कि ग्रुप सी में भी दिए जाएंगे और ग्रुप डी में भी दिए जाएंगे। और परिवार पहचान पत्र की डेफिनेशन यहाँ पर दे रहा है कि ये एक आइडेंटिटी नंबर है, एक मतलब परिवार का आइडेंटिटी नंबर है जो सरकार ने खुद बनाया है, ठीक है, और किस एक्ट के तहत, परिवार पहचान पत्र एक्ट 2021 के तहत। उसके बाद कहता है टोटल ऑफ सीट मार्क क्या है, ठीक है, यानी टोटल क्या हुआ, आपके नंबर जुड़ गए जो आपने प्री में लिए, और फिर प्लस में आपके 5 नंबर सोशियो के जुड़ गए, तो वो टोटल स्कोर है, ठीक है, टोटल मार्क। ये कुछ डेफिनेशन है, आप सबको पता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि सीट एग्जामिनेशन एंड मार्क फॉर ग्रुप सी पोस्ट, सीट एग्जामिनेशन एंड मार्क फॉर ग्रुप सी एग्जाम, तो उसके लिए फिर एक्सप्लेन करता है ये सीईटी की पॉलिसी ग्रुप सी के लिए, ठीक है। पहले पॉइंट में आपको पता है ये लिखा हुआ था कि भी अप्लाई करो डायरेक्ट सी के लिए, ठीक है। 2 पॉइंट है जो कोर्ट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसलिए इन तीनों पॉइंटों को 2, 3, 4 को इन्होंने नहीं लिखा है। 5वें पॉइंट में इन्होंने डिस्कस किया है कि भी आपको क्वालिफाइंग होने के लिए जनरल कैटेगरी को कितने नंबर चाहिए, 50%, और रिजर्व कैटेगरी को कितने चाहिए, 40%, और ये नंबर आपको बिना सोशियो इकोनॉमिक्स के लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहता है जो कोर्ट हमारे काम का नहीं है। 7वें पॉइंट में कहता है कि एन एप्लीकेंट शैल बी एलिजिबल टू रीअपियर इन द सीट व्हेनेवर कंडक्टेड ऑन ए सब्सिक्वेंट
डेट एंड द सीट मार्क शैल बी रिवाइज्ड। ये कहता है कि भाई आप नेक्स्ट एग्जाम में अपना सीट स्कोर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, रीअपियर हो सकते हो। 8वें पॉइंट में देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशंस कंपोनेंट ऑफ द सीट। यानी इस पॉइंट में 8वें पॉइंट में ये कहता है कि आप कितनी भी बार इसमें, चाहे कितनी बार आपने दे लिया हो, तो कितनी भी बार आप इसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी में सीट मार्क्स में आप संशोधन कर सकते हो और ये आपका 3 साल के लिए जो है वो वैलिड रहेगा स्कोर। जैसे एक बार आपने एग्जाम दिया तो उसके बारे में ये बताया है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द सेम क्राइटेरिया विल आल्सो बी अप्लाइड फॉर ग्रुप डी। ग्रुप डी के लिए भी ये तो सेम रहेगा, तो ये चीजें सेम लिखी गई हैं ग्रुप डी के लिए भी, तो इन्हें पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है। फिर जो 8वें पॉइंट में है तो वो बताता है कि ग्रुप सी की जो पोस्टेड हैं उनकी क्या प्रोसेस रहेगी, तो उस प्रोसेस को फिर आगे क्या है एक्सप्लेन किया जाता है कि किस तरीके से रहेगी। सीटी स्कोर के साथ रहेगी, मैक्सिमम नंबर कितने अटेम्प्ट है और क्या रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी, ये चीजें बताई गई है। यदि कैंडिडेट 30 से कम है तो 5 गुना बुलाए जाएंगे, 150 कैंडिडेट है, ठीक है, यानी 30 से 40 के बीच में है तो 150 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, अदरवाइज कितने, 4 गुना कैंडिडेट आपके बुलाए जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर जो मेंशन थी, कोर्ट ने उन चीजों को गहनता से अध्ययन करते हुए यहाँ पर हर चीज को लिखा है। उसके बाद कहता है कि इफ द सीट स्कोर ऑफ द लास्ट कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट टर्म ऑफ सब क्लोज 1 above is achieved by more than one candidate, then all the candidate at the cutoff seat score have been applied for the post shall be entitled to the हाँ भाई मान लिया बराबर है जिनके अंक, उन सबको क्या चांस दिया जाएगा। फिर चाहे कितने भी बच्चे हो, लास्ट कट ऑफ है, मान लिया कट ऑफ जाकर 63 पर रुक गई और 63 पर मान लिया कितने हैं, 1000 बच्चे हैं, तो 1000 के 1000 बच्चों को क्या है अगला एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। ये नहीं है कि किसी की एज के हिसाब से देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये पॉइंट इसके अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट, ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशंस ऑफ द पोस्ट ऑफ डिफरेंट नोमेनक्लेचर बट सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कमीशन शैल बी competent to hold the common skill and the written examination। यानी जो मेरिट बेस के जो है उसके ऊपर ये बताया गया है, ठीक है। उसके बाद बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको वही है कि 40% आपको बिना सोशल इकोनॉमिक्स मार्क के लेने पड़ेंगे, जो भी आपके किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं उनके लिए इसमें बताया गया है, ठीक है। और जब वो 40% होंगे तभी उनको 5% एक्स्ट्रा मिलेंगे और 2.5% जब वो नेक्स्ट जो एग्जाम से मेन एग्जाम को क्लियर करेंगे वहां पर आपको मिलेंगे। तो ये पॉलिसी इसमें यहाँ तक बताई गई है। अब यहाँ जाता है जो मेन मुद्दा है दोस्तों, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया का, ठीक है। तो इस पॉइंट में ये बताता है कि द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर सीट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट वाज लेड डाउन अंडर द, यानी वो तरीका किस तरीके से वो नीचे बता रहा है कि किस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। कि मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, ये बताता है कि मैक्सिमम इसके अंदर आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। और वो कैसे मिल सकते हैं कि जो एक एप्लीकेंट है वो हरियाणा का निवासी होना चाहिए, ठीक है। तो 5% वेटेज के लिए, तो उसके लिए पहली कंडीशन बताई है उसने, नाइदर ही हिमसेल्फ नोर एनी पर्सन फ्रॉम अमोंग्स द एप्लीकेंट्स फैमिली, यानी खुद या उसके परिवार में से कोई, तो कोई भी डिपार्टमेंट में, बोर्ड में, कॉर्पोरेशन में, कंपनी में, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी में, कमीशन में, अथॉरिटी ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, यानी कोई भी नौकरी पर जॉब नहीं होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन दी है उन्होंने कि जो हर तरीके से उसकी इनकम है 1,80,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, रेगुलर एम्प्लॉय, द टर्म रेगुलर एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन। क्या क्या कौन कौन नहीं हो सकते उसके अंदर, एक तो कोई कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ है, कोई टीचर, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर लगे हुए हैं, ठीक है, तो इनकी तनख्वाह कितनी है, 25-25 हजार रुपए महीने के हैं, या डेली वेजेस पे लगे हुए हैं, या कोई गेस्ट टीचर हैं, या आंगनबाड़ी वर्कर हैं,
तो इनको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया, यानी ये 5 नंबर क्लेम कर सकते हैं, जबकि इनका इनकम क्राइटेरिया 1,80,000 से ज्यादा जा रहा है। ठीक है। सेकंड इन्होंने बताया कि किस तरीके से फैमिली की डेफिनेशन इन्होंने दी कि एक मेल एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेंट खुद, उसका बापू, उसकी माँ, उसकी घरवाली, उसके बिना ब्याहे ब्रोदर और सन, ये उसकी कंडीशन दी है। ठीक है। तो यदि ऐसी कंडीशन में है और इनकम 1,80,000 से है तो वो क्लेम कर सकता है। फीमेल अनमैरिड की बात इन्होंने क्या की है, एक तो वो खुद, उसके पापा, उसकी मम्मी और अनमैरिड ब्रोदर। सुनिए बात, फीमेल मैरिड के बारे में क्या बताया गया है कि हर सेल्फ, हर हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जिसे सासू सास ससुर बोलते हैं, अनमैरिड ब्रोदर इन लॉ एंड सन्स, और जिनका तलाक हो गया है वो। ठीक है भाई, हर सेल्फ, हर फादर, मदर, अनमैरिड ब्रोदर और सन। ठीक है, ये डेफिनेशन दी गई है। हरियाणा के निवासी की क्या डेफिनेशन दी गई है, कोई एक विडो हो। ठीक है। द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड, फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड जिनके पिताजी की क्या उसकी है, मृत्यु। ठीक है। और कितनी एज, 42 एज उनके पापा की नहीं हुई हो वो, या फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड के पिताजी मर गए हो जब उनकी एज 15 साल से कम हो, तब भी वो क्लेम कर सकते हैं 5 नंबरों के लिए। ठीक है। उसके बाद जो टपरीवास विमुक्त जाति, जो टपरीवास के लिए, ठीक है, जिसको नोमेडिक ट्राइब बोलते हैं। ठीक है। अ, तो उनको भी 5% अंक के लिए बोला गया था। उसके बाद इन एप्लीकेंट जो बताया गया है दोस्तों वही सेम आपको पता ही है, और जिसमें 4% जो ये एक्सपीरियंस के थे वो 4% थे मैक्सिमम। ठीक है। तो और जो इन बातों में, इन पैराग्राफों में जो छठे पॉइंट पे लिखा है, ये क्या गया, चाहे कुछ भी हो, आपके कितने ही आपसे क्लेम कर रहे हो, लेकिन मैक्सिमम आपको कितने मिल सकते हैं, 5 अंक ही मिल सकते हैं। ठीक है। फिर उस चीजों को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि एक बार सेलेक्ट हो गए तो फिर आपको वो आगे दोबारा से 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। फिर वो डिपार्टमेंट, बोर्ड या आपको चाहे कुछ भी मिला हो। उसके बाद आप देखिए, द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया स्किल एंड रिटर्न एग्जामिनेशन ग्रुप सी पोस्ट बी अलूडेड टू द रिलेवेंट टाइम रिप्रोड्यूस एज अंडर। इसके लिए जो एनेक्सर बी दी हुई है ना सीटी पॉलिसी में, वही यहाँ समझाने की बात की है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर स्किल एंड रिटर्न एग्जामिनेशन फ्रॉम द ग्रुप सी पोस्ट के लिए। तो ग्रुप सी पोस्ट के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी चीज मैंने आपको बता दी है कैसे है, क्या फैमिली की डेफिनेशन है। बाकी मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर लेता हूँ कि भाई इसमें ग्रुप सी में इन्होंने यही बताया है कि जैसे पहला पेपर आप कंप्लीट कर दोगे, ठीक है, परी का, तो उसमें आपके 5 अंक ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आप मेन एग्जाम में बैठोगे तो फिर उसके लिए जब जब उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, उसमें फिर आपको कितने 2.5 अंक फिर मिलेंगे। ठीक है। ये चीजें इसमें कोर्ट ने एक्सप्लेन की हैं। ठीक है। और उसी में सारी डेफिनेशंस भी इन्होंने ये दी है जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें दोबारा से कोर्ट ने फिर से एक्सप्लेन की है पेपर नंबर 2 के लिए, यानी मेन एग्जाम के लिए अब एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 10 पॉइंट हो गए, 18 मिनट की वीडियो बन चुकी है। ठीक है। तो एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं, इसको 20 मिनट की वीडियो बना लेते हैं कि वाइड अमेंडमेंट डेट 31 मई 2022 सर्टन क्लास पोस्ट वर इंक्लूडेड इन ग्रुप सी। कहता है कुछ अमेंडमेंट किए गए 31 तारीख को, और कुछ ग्रुप सी की कुछ जो खास पोस्टें हैं वो डाली गई इसके अंदर, और एक सब क्लोज 3 इसके अंदर डाला गया। मिनिमम जो कम से कम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है। ठीक है। जो कि 5/5 का जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर कब डाला गया, 31/5 को। पॉलिसी बनी 5/5/2022 को, अमेंडमेंट हुआ 31/5/2000 को, और उसके अंदर ये चीज डाली गई। ठीक है। इंटरेस्टिंग, अनदर गैजेट नोटिफिकेशन वाज इशूड ऑन 20 फरवरी, यानी 20 फरवरी 2023 को, फॉर एक
मतलब रुचिकर बात यह है कि एक और एचआरडी की तरफ से, एचआरडी हरियाणा की तरफ से एक अमेंडमेंट आता है जो कि 5-5 की पॉलिसी में होता है, जो कि अनेक्सर ए और अनेक्सर बी में दिया गया है। ठीक है, अनेक्सर ए में दिया गया है, इन अनेक्सर ए इन पैरा 1 द वर्ड हु इज द बोनेफिट रेजिडेंस ऑफ हरियाणा एक्सप्लेन किया कि कौन है। ठीक है, पैरा 3 में बीइंग ए बोनेफिट रेजिडेंस ऑफ हरियाणा के बाद में ओमिटेड की गई। पैरा 4 में ये बात ऐड की गई। पैरा 5 में ये बात एप्लीकेंट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, ये बात ऐड की। अनेक्सर बी में यानी जो कुल मिलाकर जो अनेक्सर ए और बी में क्या है कि कौन हरियाणा का निवासी है, उन चीजों को डाला गया, अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो कुल मिला के साथियों हमने यहाँ तक कितने पॉइंट कर लिए हैं? 12 पॉइंट कर लिए हैं हमारी जजमेंट के। ठीक है, यदि आपको ये जजमेंट जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे लगेगी तो फिर और जितने भी हैं इसमें कम से कम आपके 74-75 टोटल, मेरे ख्याल 78 है, टोटल 78 पॉइंट है। यदि पूरे के पूरे 78 आपको समझने हैं तो फिर आपको और भी हमें कम से कम 20-20 मिनट की इस पर 4-5 वीडियो इसकी बनेंगी, क्योंकि एक्सप्लेन करने में भाई टाइम भी लगता है। मोटी मोटी बात तो मैं भी आपको बता दूं, जो मैंने आपकी इस वीडियो में मैंने आपका बेस तैयार किया है कि किस प्रकार कोर्ट ने जो ये बेस तैयार किया है इसको समझने के लिए, जो ये 55 पेज का जो है जजमेंट है उसको समझने के लिए यहाँ तक कोर्ट ने बेस तैयार किया है कि किसने केस किया है, कैसे केस किया है, उसके ऊपर क्या क्या जो सिटी पॉलिसी रही है, किस प्रकार से कोर्ट और जो जज है वो केसों को उन्होंने समझने की कोशिश की है। फिर वो लास्ट तक हम जाते जाते जजमेंट की तरफ चलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं आपके इसके और पार्ट बना दूंगा भाई। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में। बहुत जल्द आपको हम पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे दोस्तों, जहां हम पॉइंट नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे और मेहनत अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।